फ्रेंड्स, गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए मोस्ट हैव रिक्वायरमेंट यानी सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता है कि गूगल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है और आप अकाउंट बनाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं ठीक से या फिर इस वीडियो को आपने समझा नहीं और आपने अपना गूगल माई बिजनेस जो अकाउंट अपने हिसाब से बनाने लगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। मतलब बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के आप प्रोफाइल बनाते हैं और आपका प्रोफाइल जो है लाइव ही नहीं होता है, या फिर आपने मान लीजिए कि जैसे तैसे करके आपके प्रोफाइल को आपने लाइव कर लिया फिर सस्पेंड हो जाता है। आपने अगेन सस्पेंशन रिमूव कर लिया, आपका नंबर वेरीफाई नहीं होता है या फिर नंबर शो नहीं होता है। कभी आपका नंबर शो भी हो गया तो पब्लिक के लिए आपके प्रोफाइल विजिबल नहीं होता है। कभी आपके प्रोफाइल पब्लिक के लिए विजिबल हो गया लेकिन वो रैंक नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के गोल गोल आप घूमते रहते हैं, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम में आप रहते हैं। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि गूगल माई बिजनेस क्रिएट करने से पहले या क्रिएट करने के लिए मोस्ट हैव रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपने वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल किए हैं? क्या आप वो सारे रिक्वायरमेंट को ठीक से ध्यान रखे हैं? सो अगर आप सीरियस है अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं मोर देन 15 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। उस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है गूगल माई बिजनेस क्रिएट करने से पहले। अगर आप ये पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आपके लिए 90% आपका काम आसान हो जाएगा। आपके नंबर भी लाइव हो जाएंगे, प्रोफाइल भी लाइव हो जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा और आप सर्च रिजल्ट पे आप आने लगेंगे और रैंक भी करने लगेंगे। सो वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीरियस है प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, और जिन लोग सीरियस नहीं है, जिनको शॉर्टकट रिजल्ट चाहिए, तो वो आप जा सकते हैं, है ना। क्योंकि 15-17 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, मोर देन 20 मिनट्स के वीडियो होंगे। तो प्लीज सीरियस लोग जो है वो एंड तक जरूर बने रहे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट हैव रिक्वायरमेंट में सबसे पहले है वो है बिजनेस नेम, यूनिक बिजनेस नेम। यानी जब हम गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमें नाम फाइंड आउट करना होता है या फिर हमारे प्रोफाइल का नाम रखना होता है। तो क्या नाम रखेंगे? आपने अपने हिसाब से कुछ भी सोचा, ऐसे नहीं करना है। आप जो भी नाम आपने सोचा उस नाम को आपको गूगल में चेक करना है और आपको वो देखना है कि वो नाम पे किसी और का बिजनेस है क्या, उस नाम पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता है क्या। अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो नाम आपको नहीं रखना है। आपको हमेशा यूनिक नाम रखना है जो पहले यूज नहीं किया होगा। तो आप गूगल के हेल्प से गूगल में सर्च करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड, आपके लिए गुड न्यूज है, मैं लाया हूं गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स आप सभी लोगों के लिए। अगर आप गूगल माई बिजनेस एक प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं जिसके तहत आपको किसी भी टाइप का बिजनेस का आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं, नंबर लाइव कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, खूब सारे लीड जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, तो आपके लिए गुड न्यूज है। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ गूगल माई बिजनेस मास्टरी, जिसमें आप इस कोर्स को सीख के आपका बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर हैं तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपना डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग जर्नी जो है स्पेसिफिकली गूगल माई बिजनेस के लिए आप शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स को बहुत ही स्पेसिफिकली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया हुआ है। इस कोर्स का भी ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज़ है, एक्चुअल प्राइस 4000 रुपीज़ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, वीडियो के बाद जाकर आप जरूर चेक करें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट गूगल माई बिजनेस मास्टर। तो पहला रिक्वायरमेंट आपको फिलफिल करना है, क्या आपने जो नाम रखे हैं वो नाम यूनिक है, क्या उस नाम पे दूसरे बिजनेस नहीं है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है प्रोफाइल बनाने से पहले, बनाने के बाद नहीं, बनाने से पहले। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, न्यू बिजनेस जीमेल। मतलब जब आप गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे आपको जीमेल आईडी का रिक्वायरमेंट होगा। जीमेल आईडी के थ्रू में ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपको हमेशा न्यू
बिजनेस जीमेल आपको यूज करना है। यानी जब आप जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं उस टाइम पे पूछता है कि ये आईडी आप पर्सनल के लिए यूज करोगे या बिजनेस के लिए यूज करोगे, तो आपको बिजनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके साथ साथ अगर आप न्यू ही प्रोफाइल बना रहे हैं तो न्यू जीमेल आईडी यूज करोगे, मतलब आपको ऐसे जीमेल आईडी यूज नहीं करना है जो पहले 4 बार आपने जीएमबी अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज कर चुके हो, या फिर उस जीएमबी आईडी से आप दूसरे दूसरे को मेल वगैरह करते हो, यानी कोई लोग उसको स्पैम भी रिपोर्ट करा चुके हैं। तो ऐसे जीमेल आईडी को यूज मत करना। न्यू प्रोफाइल बना रहे हैं तो न्यू बिजनेस जीमेल आईडी जो है आप यूज करना है ना। तो ये है सेकंड रिक्वायरमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड रिक्वायरमेंट है बिजनेस कैटेगरी। सो आपको आपके गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको बिजनेस कैटेगरी फाइंड आउट करना होगा। बिजनेस कैटेगरी यहाँ पे गूगल माई बिजनेस में 2 टाइप के हैं, एक प्राइमरी कैटेगरी, एक सेकेंडरी कैटेगरी। आप गूगल में सर्च करिए जो आपके कंपटीटर्स वगैरह है उन लोगों ने क्या प्राइमरी कैटेगरी रखा है, और बहुत सारे टूल में एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले वीडियो में कि आप टूल के माध्यम से आप सेकेंडरी कैटेगरी भी फाइंड आउट कर पाएंगे। यानी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले आपको प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रोफाइल क्रिएट कर देने के बाद आपने इसका उसका उसका वीडियो देख के आप प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी चेंज नहीं करना चाहिए, करने से सस्पेंड होता है। तो आपको पॉइंट नंबर 3 आपको ध्यान रखना है, पहले से ही आपने फाइंड आउट करना है कि हमारा बिजनेस का कैटेगरी, प्राइमरी कैटेगरी हम क्या रखना है या फिर सेकेंडरी कैटेगरी हम क्या रखेंगे। तो ये लोग तुक्के में जाते हैं, बाद में इसको रियलाइज करते हैं, बाद में नहीं, पहले से ही तैयार होके जाना है। उसके बाद चौथा, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आपको फिजिकल एड्रेस चाहिए। फिजिकल एड्रेस चाहिए अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है आपके प्रोफाइल पे शो कराने के लिए, है ना। अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आपको भी फिजिकल एड्रेस चाहिए। फिजिकल एड्रेस लोगों को शो कराने के लिए नहीं, गूगल के लिए। कल को गूगल अगर आपसे कोई कम्युनिकेट करेगा तो आपको एड्रेस कंपलसरी है। बिजनेस फिजिकल हो या डिजिटल या फिर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, ऐसे केस में भी आपको एड्रेस चाहिए। फिजिकल अगर बिजनेस है तो आपको आपका एक्यूरेट लोकेशन का बिजनेस एड्रेस आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, वो आपको पहले टाइप करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस है जिसमें मान लीजिए कि आप लोगों के घर में जाके सर्विस देते हैं, ऐसे केस में आपका एड्रेस नहीं है तो भी आपको एड्रेस यूज करना पड़ेगा। यानी कम से कम आप आपका घर का एड्रेस यूज कर सकते हो सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए। लेकिन बिना एड्रेस पे, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, बिना एड्रेस पे आपका जो अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 5, मोस्ट हैव रिक्वायरमेंट। अभी जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है आपका अकाउंट को क्रिएट करने से पहले, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले। अभी नेक्स्ट पॉइंट है फोन नंबर, न्यू और यूनिक फोन नंबर। यहाँ पे फोन नंबर का मतलब ये है कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आप फोन नंबर यूज करना चाह रहे हैं उस फोन नंबर कहीं और प्रोफाइल पे यूज नहीं होना चाहिए, या फिर उस फोन नंबर को आपको जाके गूगल में चेक करना है कि क्या ये फोन नंबर जो है कोई और साइट्स पे लिस्टेड है। मान लीजिए कि आपने न्यू फोन नंबर लिया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फोन नंबर पहले कोई और यूज करता था, कोई और साइट्स पे वो फोन नंबर डला हुआ है। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि वो फोन नंबर यूनिक हो, आपके प्रोफाइल पे ही आप उसको यूज करोगे, कहीं और यूज तो नहीं हुआ है। तो ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। कोई के लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने 4 प्रोफाइल पे इस नंबर को डाल के रखा है और मैं इसी फोन नंबर को यूज करना चाहता हूं, क्योंकि हर बिजनेस का फिर अलग अलग फोन नंबर लूं तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन आपके कंफर्टेबल के हिसाब से गूगल पॉलिसी नहीं बनाता है भैया, तो आपको यूनिक या न्यू फोन नंबर जो है आपको यूज करना पड़ेगा आपके प्रोफाइल के लिए। तो ये पहले आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अकाउंट बनाने से पहले आपको करना होगा। ऐसा मत सोचना कि पहले मेरा ये वाले नंबर डाल देता हूं बाद में चेंज कर लूंगा, बाद में कुछ नहीं होगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आप लाइव भी नहीं करा सकते। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, वो है वेबसाइट, यानी वेबसाइट के यूआरएल। यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अकाउंट बनाने से पहले आपको आपका वेबसाइट बना लेना चाहिए। अगर आप वेबसाइट नहीं बनाएंगे तो आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा क्या? होगा, लेकिन डिफिकल्ट है मतलब आपके प्रोफाइल पे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया। सो आपको वेबसाइट बनाने पड़ेंगे। छठे नंबर जो पॉइंट्स मैंने बताया, वेबसाइट बना के उस वेबसाइट पे फोन नंबर आपको डालने होंगे, उस वेबसाइट पे एड्रेस डालने होंगे, उस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कराना होगा और उस वेबसाइट का यूआरएल को
आपको आपके प्रोफाइल पे ऐड करना होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। तो आप सबसे पहले वेबसाइट बना लीजिए। ऐसा नहीं कि पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वो पॉसिबल है, आप फिर कमेंट्स में लिखोगे ऐसा नहीं होता है, वो पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको फुल प्रूफ बता रहा हूँ, आधा अधूरा चीज नहीं बता रहा हूँ, है ना। सो वेबसाइट आपको लगेगा, उसका यूआरएल आपको लगेगा। ये है पॉइंट नंबर 6। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7, वो है बिजनेस आवर्स। मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जब हम अकाउंट सेट करते हैं 7 नंबर पॉइंट के हिसाब से, आपको आपके बिजनेस आवर सेट करने होते हैं। आप पहले से डिसाइड कर लीजिए आपका मंडे टू सैटरडे है या फिर मंडे टू संडे है, मंडे टू फ्राइडे है, 10 to 7 आपका टाइमिंग है या फिर 9 to 5 टाइमिंग है, वो पहले से डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि जब आप प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे उस टाइम पे आपको आपका टाइमिंग डालना पड़ेगा। कुछ ऐसे केस में हमने देखा है कि अभी आपने टाइमिंग डाल दिया, बाद में उसको 24/7 किया, प्रोफाइल सस्पेंड। 24/7 आपने पहले किया हुआ था, अभी आपने दूसरा टाइमिंग डाला, प्रोफाइल सस्पेंड। क्यों ना हम जब प्रोफाइल शुरू करेंगे उसी टाइम पे ही डाल देंगे, फिर बाद में उसको चेंज ही नहीं करेंगे। तो बिजनेस आवर डिसाइड करें और उसको आप नोट्स बना के आप रखिए, है ना। उसके बाद आते हैं अपॉइंटमेंट लिंक। गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो आप क्रिएट करते हैं उस टाइम पे अपॉइंटमेंट लिंक डालने का भी एक ऑप्शन है। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए कि आप सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो ऐसे केस में तो मैं रेकमेंड करूंगा अपॉइंटमेंट लिंक्स आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट लिंक क्या है समझ नहीं आता है, 2-3 चीज आप कर सकते हो। एक सेपरेट लैंडिंग पेज बना सकते हो, उसका लिंक दे सकते हो। अगर लैंडिंग पेज नहीं है, बना नहीं सकते, चलो आपका बिजनेस व्हाट्सएप का लिंक आप दे सकते हो, या फिर आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे सकते हो। सो जहां से लोग आपको कम्युनिकेट कर पाएंगे आपका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेने के लिए, तो वो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त देते हैं। 99% लोग जो है ये अपॉइंटमेंट लिंक्स को यूज नहीं करते हैं। इवन ऐसे लोग यूज नहीं करते हैं जिनको तो 100% कंपलसरी है। मान लीजिए कि होटल वाले बिजनेस है, रेस्टोरेंट वाले बिजनेस है, जो या फिर ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल्स वाले बिजनेस है, उनके लिए तो अपॉइंटमेंट लिंक चाहिए ना भाई। तो वो भी लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसको जो है पहले इकट्ठा कर लीजिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लोग बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखते ही नहीं है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, और कुछ लोग लिखते हैं वो इतना घटिया लिखते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, सीधा सीधा कीवर्ड्स लिख दिया, 5 कीवर्ड्स एक लाइन पे लिख दिया। आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल को पता कैसे चलेगा आप किस चीज पे डील करते हो, डिस्क्रिप्शन से ही पता चलेगा। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम है जो गूगल को आप सिग्नल देते हो कि आप किस चीज पे डील करते हो। तो आपको आपका प्रोफाइल बनाने से पहले 750 कैरेक्टर्स का लिमिट है। बढ़िया डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, उससे कीवर्ड स्टफ नहीं करना है। स्मार्ट तरीके में आपका जो टॉप कीवर्ड से 5-7 उसको आपको प्लेस करना है। इसके लिए आपको जीपीटी यूज नहीं करना है। अगर आपको जीपीटी को ठीक से यूज करना नहीं आता है, 750 कैरेक्टर से किसी कंटेंट राइटर का आप हेल्प ले सकते हैं, जो मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैंकिंग सिग्नल है। अगर आप जीपीटी यूज कर रहे हैं, आप स्मार्टली यूज करें ताकि गूगल पकड़ ना पाए कि ये आपने एआई से लिखवाया है। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो है वो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से पहले इसको जो है आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है फोटो। यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमें फोटो हमें डालना होता है। बहुत सारे टाइप के फोटो हो सकते हैं। हो सकता है आपका बिजनेस का फोटो, जैसे कि आपका बोर्ड हो गया, आपका आउटसाइड्स का फोटो हो गया, या फिर आपका इंटरनल ऑफिस का फोटो हो गया, आपका टीम मेंबर का फोटो हो गया, हो सकता है कोई इवेंट्स के फोटो हो गए, हो सकता है आपका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का फोटो हो गया, हो सकता है आपका लोगो, हो सकता है आपका कवर फोटो। तो फोटो मतलब फोटोग्राफ्स आपको पहले से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। जो आप जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे, कुछ फोटो आपको उस टाइम पे ऐड करने होंगे। कम से कम आपका इंटरनल फोटो, मतलब इंटीरियर का फोटो या एक्सटीरियर का फोटो, टीम का फोटो, इतना तो कम से कम आपको ऐड करना चाहिए। लोग इस फीचर्स को यूज ही नहीं करते हैं, या फिर ऐसे सोचते हैं कि चलो बाद में कर देंगे, अभी तो नहीं है, अभी प्रोफाइल क्रिएट कर डालता हूं, फिर गोल गोल घूमते रहते हो यार। फोटो आपको पहले इकट्ठा करना होगा, जो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त आपको यूज करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं लोगो। आप जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो आपको लोगो भी डालना होता है। बहुत सारे छोटे बिजनेस वाले जो है लोगो होता ही नहीं है और लोगो डालते भी नहीं है। यार लोगो क्रिएट कर लो, बहुत सारे एआई टूल के माध्यम से आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है किसी से बनवा लो, हमसे बनवा लो, किसी से बनवा लो।
लेकिन लोगो क्रिएट करके आपके प्रोफाइल के लिए आप रखिए, जो आपको आगे यूज करना है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका लोगो नहीं है यार, क्या बोलूँ, आप सीरियस हो यार, बिजनेस कर रहे हो मतलब तो लोगो तो चाहिए ना यार। तो लोगो आपको बना के रखना चाहिए, और जिसको आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल यूज करते, मतलब जब आप बनाएंगे उस टाइम पे जो हो आप उसको यूज करोगे। उसके बाद जो है एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड्स, मतलब गूगल माई बिजनेस में ये एट्रीब्यूट्स का एक पार्ट है, मैं एट्रीब्यूट्स इसके बाद लूंगा। सो एट्रीब्यूट्स का एक पार्ट है, आप वहां पे ऐसा ऑप्शन है कि आप पेमेंट मेथड अपडेट कर सकते हो, कि आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, डेबिट कार्ड लेते हो, पेटीएम लेते हो, कैश ऑन डिलीवर करते हो, या फिर ऑल टाइप ऑफ पेमेंट मेथड आप एक्सेप्ट करते हो। और मतलब ये जो चीज को भी आप जो है पहले डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि एट्रीब्यूट्स या उसके साथ आपको डालना होता है। उसके बाद 13 नंबर पॉइंट है वो है एट्रीब्यूट्स। अभी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में एट्रीब्यूट्स को बहुत सारे लोग नहीं यूज करते हैं। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होता है। अगर आप मान लीजिए कि रेस्टोरेंट होटल वाले बिजनेस हो, तो आपका एट्रीब्यूट्स ऐसे हो सकता है कि वहां पे व्हील चेयर एक्सेस है कि नहीं है, ये वुमन लेड बिजनेस है क्या, यहाँ पे कोई हैप्पी आवर्स है क्या, यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट मोड क्या है। इस टाइप के अलग अलग बिजनेस का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होता है। एट्रीब्यूट्स वाले फीचर्स को आप यूज करिए, मतलब पहले आप डिसाइड कर लीजिए। इसको आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे एग्जांपल होटल बिजनेस है तो उसका क्या एट्रीब्यूट्स है, तो आपको समझ आ जाएगा इस फीचर्स को। मतलब ये जो आप क्रिएट करेंगे उस टाइम पे आपको डालना होगा, पहले से आप तैयार रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विस एरिया। सर्विस एरिया ध्यान रखिए। सो आपको पहले से डिफाइन करना है, पहले से आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, कुछ बिजनेस जो है डबल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा वर्धा, मतलब हमारा फिजिकल लोकेशन भी है और हम सर्विस बेस्ड भी है, हम लोगों के घर में जाके भी सर्विस देते हैं। कुछ बिजनेस खाली फिजिकल लोकेशन वाले बिजनेस है, और कुछ बिजनेस जो है सिर्फ सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो आपको डिफाइन कर लेना है पहले से, अकाउंट क्रिएट करने से पहले से, कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, या प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड दोनों हो। ऐसे केस में अगर आपको सर्विस एरिया ऐड करने हैं, पहले से डिफाइन करके रख लीजिए आपका सर्विस एरिया। आपने पहले प्रोफाइल बना दिया, एड्रेस डाल के बना दिया, बाद में एड्रेस है और आप सर्विस एरिया ऐड कर रहे हो, तो प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। या फिर पहले आपने सर्विस एरिया आपने डाल दिया, बाद में सर्विस एरिया को हटा रहे हो, तो भी प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। तो पहले आपको क्या क्या सर्विस एरिया डालना है वो पहले लिस्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम बॉम्बे में है, हम अंधेरी में है, हमारा सर्विस एरिया हो सकता है अंधेरी, विलेपाले, लखनवाला, मान लीजिए कि सेंटा क्रूज, सो इस टाइप के, खार, बेंड्रा, तो इस टाइप का हमारा सर्विस एरिया हो सकता है। तो सिमिलरली आपको डिफाइन करना है कि आपके बिजनेस कहाँ है, कौन से सिटी में, कहाँ पे आपको सर्विस एरिया डिफाइन करना है। और सर्विस एरिया डिफाइन करते वक्त एक चीज ध्यान रहे, इनिशियली आपको 20-25 किलोमीटर रेडियस में ही आपका सर्विस एरिया डिफाइन करना है। और जैसे आपका अकाउंट पुराना होगा आप थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप ऐसे सर्विस एरिया मत सेट करना, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, तो ऐसे में जो है एक्सेप्ट नहीं होता है, प्रोफाइल सस्पेंड होता है। पुराने अकाउंट के केस में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन गूगल फिर मेल करेगा आपको, यार आपका प्रोफाइल कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो ये लोगों को नहीं समझ आता है। सर्विस एरिया जो है इनिशियली आपको 20 किलोमीटर के रेडियस में ही होना चाहिए, या फिर 2 आवर्स ट्रैवलिंग डिस्टेंस होना चाहिए। यानी आपने जो एड्रेस आप डालने वाले हो उस एड्रेस से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए ट्रैवलिंग डिस्टेंस, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सोशल मीडिया लिंक्स। मतलब अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए सोच रहे हैं, आप उससे पहले जो है ना सोशल मीडिया क्रिएट कर लीजिए। यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब या फिर पिंटरेस्ट, ये सब जगह पे आप अपना जो अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाते वक्त नेम का ध्यान रखना है, फोन नंबर, एड्रेस का ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखना है, हर जगह पे सेम होना चाहिए। और उसका लिंक जो है आपको आपके सोशल मीडिया का जो लिंक है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डालना होगा। अभी ऑलरेडी फीचर्स रोल आउट हो चुका है बहुत सारे कंट्री में, जहां पे आप आपका सोशल मीडिया का लिंक आप डायरेक्टली डाल सकते हो। जिस कंट्री में रोल आउट नहीं हुआ है, स्कीमा मार्कअप के माध्यम से आप डाल सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया आपको पहले से ही बना लेना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस आउट करते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आ गए, आपको उससे पहले आपको लाइसेंस और यूटिलिटी बिल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आपको किसी एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा, या फिर आपके पास किसी एक यूटिलिटी बिल होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने ठीक से गूगल में क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं किया और आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, गूगल ने वेरीफाई कर दिया लेकिन री वेरीफाई मांगता है, या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है।
ऐसे केस में वो आपको प्रूफ मांगता है। तो प्रूफ आपके पास होता नहीं है, फिर आप बोलते हैं यार मैं तो छोटा सा बिजनेस लेके बैठा है, मैं तो छोटा आदमी हूँ। यार बिजनेस करने के लिए आए हो, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको प्रूफ इकट्ठा करने पड़ेंगे। उद्यम आधार बना लीजिए, सबसे आसान तरीका है। जीएसटी बना सकते हैं। अगर आप फूड बेस्ड बिजनेस है तो फसाई लाइसेंस है। अगर आपके सिटी में जैसे हमारा बॉम्बे में गुमास्ता लाइसेंस होता है, तो इस टाइप का आप अलग अलग टाइप के जो लाइसेंस जो है उसमें से कोई एक लाइसेंस बना सकते हैं। और लाइसेंस बनाते वक्त ध्यान रहे उसमें वही नाम और वही एड्रेस होना चाहिए जो नाम पे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। और यूटिलिटी बिल मतलब जैसे कि मोबाइल बिल हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, या फिर मान लीजिए कि गैस बिल हो गया, लाइट बिल हो गया, उसमें से सबसे आसान जो है आप पोस्ट पेड कनेक्शन ले लीजिए, जिसमें आप आपका बिजनेस नाम डाल सकते हैं। अगेन उसमें भी आपका नाम जो है बिजनेस नाम होना चाहिए और एड्रेस सेम होना चाहिए। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका क्रिएट करने से पहले लाइसेंस और यूटिलिटी बिल को इकट्ठा कर लीजिए, है ना। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं 16 पॉइंट जो है मोस्ट है रिक्वायरमेंट। अब आप इसमें से चेक कर लीजिए कि इसमें से क्या क्या पॉइंट्स आपका है, यानी क्या क्या चीज आपके पास है और क्या नहीं है। जो नहीं है आपको बनवा लेना है, उसको इकट्ठा कर लेना है। अभी तक आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया नहीं है, ऐसे मैं एज्यूम करता हूं। अब आपको ये सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है। अब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वन गो आपको बनाना है, एक ही बार में आपको जो है सारे के सारे इंफॉर्मेशन डाल के बनाना है। ऐसा मत करना कि इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर लिया लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन अभी नहीं डाला, बाद में डाला, ऐसे मत करना। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रहे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपने बनाया, आपने प्रोफाइल को वेरिफिकेशन प्रोसेस में डाल दिया, हो सकता है पोस्ट कार्ड वेरिफिकेशन, हो सकता है वीडियो वेरिफिकेशन, हो सकता है आपने मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करवाया। विद इन 1 मंथ आपको कुछ एडिट नहीं करना है। कुछ एडिट मतलब आप पोस्ट कर सकते हो, फोटो डाल सकते हो, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, सर्विस ऐड कर सकते हो। जो ये जो मतलब मैंने 16 पॉइंट बताया, इस 16 पॉइंट पे आप कुछ भी एडिट नहीं करोगे। मतलब नाम पे एडिट नहीं करोगे, प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी एडिट नहीं करोगे, एड्रेस एडिट नहीं करोगे, सर्विस एरिया एडिट नहीं करोगे, डिस्क्रिप्शन एडिट नहीं करोगे। जितने पॉइंट 16 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपने एडिट करने के लिए कोशिश किया तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, और हो भी गया तो फिर से होगा और आपको फिर से लाइव करने के लिए फिर से मेहनत करने पड़ेंगे। सो कम से कम 1 मंथ तक जो है ना अपना जो होशियारी थोड़ा सा शांत रखना है, और ज्यादा वीडियो इसमें नहीं देखना है। किसी एक जन को फॉलो करें, मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को फॉलो करें, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड होके बहुत सारे चेंजेस आपके प्रोफाइल पे नहीं कर देना है। इसका उसका देख के अगर आप ऐसे करते हो तो तकलीफ आपको होंगे, किसी और को नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत काम का होगा आपके लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा आपको हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।